नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पिछले कुछ समय से बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कुछ दिनों पहले पटना में बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आज एक बड़ी घटना ये हुई है कि पटना के एक बड़े अस्पताल पारस हॉस्पिटल में कुछ अपराधियों ने एक मरीज को अस्पताल में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिस मरीज की मौत हुई है या जिसकी हत्या की गई है वो बेऊर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और इलाज के लिए पैरोल पर बाहर था और इसी बीच 4 अपराधी अस्पताल में घुसे और गोली मारकर हत्या कर दी। जाहिर सी बात है कि इस घटना के बाद जो है पूरे राजधानी में सनसनी फैल गई है। राजनीतिक हलकों में इस घटना की चर्चा हो रही है। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल में वहां पे जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे पहले सुरक्षा कर्मियों ने फिर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। गेट पर कैसे हालात बने पहले आप उसको देखिए। ये क्या बोला सुनो, ये क्या बोला आप बोलिए नहीं बोलते, आप बोलिए नहीं बोलते, वो नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। देखिए पप्पू यादव गुस्से में है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सांसद साहब कैसे रोक सकते हैं? गेट खोलिए, सांसद साहब कैसे रोक सकते हैं आप? एक सांसद को मिलने से नहीं रोक सकता है। एक सांसद साहब को रोक सकता है मिलने से। तो आपने देखा कि पप्पू यादव और पुलिस जो वहां पे पुलिस कर्मी मौजूद थे उनके बीच तीखी नोक-झोंक हुई। इसी बीच पप्पू यादव ने कहा है कि जो बिहार में जो हालात बन रहे हैं, नीतीश कुमार तो अब सरकार चला नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं। अब ऐसे में जो स्थिति बनी है, जो हालात बन गए हैं बिहार में, उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। 9 हत्या तो हो चुकी थी वकील साहब। रमाकांत जी की हत्या में बालू माफिया का हाथ है, उसको निपापोती करने जा रही है। बालू माफिया के परिवार जाके मिले, उसको निपापोती को एक बड़ा उप मुख्यमंत्री का फोन चला गया। एक शूटर नहीं है, वहां 5-5 मोबाइल लोकेशन है और उसको किस किस का फोन आया, मैंने वो डिमांड किया। ये मुखिया जी उनके बेटे हैं, उस परिवार की सुरक्षा का मांग किया। हाजीपुर में बेटी के बलात्कार के साथ करके मार दिया। अजीत अंजुम जी पर जो केस किया, ये डेमोक्रेसी के लिए और चौथे स्तंभ के लिए, स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मैंने ये सवाल उठाया, बहुत क्लियर, और आज अंतिम किल साबित हो गया। अब क्या बचा? 11 फोर्स उसके साथ, और यह कह देना वो भी अपराधी थे, तो अपराधी को अपराधी से मरवाइएगा। पारस में सारे बच्चे और सारी बहनें डर गई, कुछ बचा है? नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी होते थी, उम्मीद भी थी। अब पदाधिकारी और नीतीश कुमार जी का जो शैडो है बीजेपी के साथ, और बीजेपी की सरकार चल रही है। पूरा अपराधी को नंगा आजादी दे दी गई। बिहार के 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम अजीत अंजुम जी और रमाकांत जी की सीबीआई इंक्वायरी, खेमका जी का मर्डर सीबीआई इंक्वायरी, 9 के बाद पारस की अंतिम कील साबित हो गई कि अब कोई बिहार में सुरक्षित नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन। पर अस्पताल प्रशासन को कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी, कैसे मरीज को रखना है, क्या ये देखना चाहिए। हद हो गया। जब आए और पिस्टल लेके ढूक गए, जब फोर्स नहीं रोक पाई तो पारस अस्पताल पर मोड़ देना, और हमको रोक दिया गया भीतर जाने से।
हमको तो डर लगता है अब हमको भी न मरवा दे लो। देखिए, बिहार में लगातार इन दिनों एक के बाद एक घटना हो रही है जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और यह कह रहा है कि जिस जंगल राज की बात जो है वो एनडीए सरकार कह रही थी, तो आज के डेट में वो क्या है, बिहार में अभी क्या स्थिति है। जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जो घटनाएं लगातार हो रही हैं बिहार में, पुलिस महकमे के ऊपर सवाल खड़े करता है कि आखिर पुलिस महकमा कर क्या रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।